विधानसभा सत्र जल्दी समाप्त करने को लेकर पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बाला बच्चन ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और 26 मार्च तक चलने वाले विधानसभा की कार्यवाही 10 दिन पहले ही समाप्त कर सरकार विपक्ष के सवालों से भाग खड़ी हुई है। पूर्व गृह मंत्री ने पत्रकार वार्ता कर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में 23 मीटिंग नहीं कराई गई। इसमें उनके विभिन्न मुद्दों पर करीब 96 सवाल लगे थे, जिन पर चर्चा होती तो सरकार की पोल खुलती। उन्होंने कहा कि 54 अनुदान मांगों पर चर्चा होनी थी, मात्र 4 मांगों पर चर्चा हुई है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये दिसंबर 2023 का विधानसभा का चुनाव आएगा, उसमें आप इसका परिदृश्य अलग ही पाओगे। लास्ट दम तक, आखिरी समय तक उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी कि भाई हमको तो केवल 2 ही विधायक चाहिए, कांग्रेस को 25 चाहिए। इस कारण से लोगों को भी ये जो लगा कि भाई ठीक है, ऑलरेडी ये तो हमारे जो विधायक मंत्री बनी गए, 2 ही विधायक बीजेपी को चाहिए। इस कारण से और अन्य और भी जो कारण है, उन कारणों से हमारे विधायक उतनी संख्या में जीत के नहीं आ पाए। लेकिन इसका पूरा इम्पैक्ट जो आने वाला जो चुनाव है 2023 का, उसमें देखने को मिलेगा। राजस्थान में होम मिनिस्ट्री गहलोत साहब के पास थी, उन्होंने सरकार बचा ली। हाँ ठीक, वो सरकार बचा ली, वो तो बच गए, ठीक है, उसके लिए हम उनको बधाई भी देते हैं और ये अच्छा भी हुआ है। मध्य प्रदेश का तो जो सारा इतिहास आप लोग जान ही रहे, पूरी कहानी आप लोग समझ ही रहे हैं। बाकी मैं भी आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी अगर आप अगर चाहते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि 26 मार्च तक विधानसभा का सत्र था। 10 दिन पहले उस सत्र को 16 मार्च को ही वाइंड अप कर दी विधानसभा को, और लगभग 54 अनुदान मांगों पर चर्चा होना थी, मात्र 4 अनुदान मांगों पर चर्चा की गई। लगभग 50 अनुदान मांगे छूट गई है। और सरप्राइज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो बजट की किताबों में जो छपा, कुछ हाइलाइट्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फसलों पर जो प्रकोप आता है कीड़ों का और इनका, उसके बचाव के लिए 10 करोड़ का शिवराज सिंह जी की सरकार ने प्रोविज़न किया था। उस 10 करोड़ के अगेंस्ट 1820 करोड़ रुपए खर्च करना बताया है। कृषि से संबंधित जो बजट की जो बुक उसमें ये छपा है। दूसरा, विधायकों के प्रश्नों के जवाब से सरकार बचना चाहती थी, इस कारण विधानसभा का सत्र छोड़कर भग गई है। जो चर्चाएं होना चाहिए और खुली चर्चा होना चाहिए, और जितने दिनों तक के लिए विधानसभा आहूत की जाती है, जो करना चाहिए, जिस मकसद और उद्देश्य के लिए जो विधानसभा जो बुलाई जाती है, तो हमेशा ये भाजपा की विधानसभा सत्रों की हमेशा से पूरा कार्यकाल नहीं करती, और इस बार भी 10 वर्किंग डे उनने छोड़ दिए और उसके पहले विधानसभा छोड़ के चली गई है, जिससे कि उनकी पोल खुलेगी। और जो विधायकों के जो हम लोग प्रश्न लगाते हैं, लगभग सभी विधायकों के प्रश्नों के जवाब एक ही आता है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। ऐसे बड़वानी से संबंधित भी, कोविड महामारी से संबंधित भी, जीएसटी से संबंधित भी, कृषि से संबंधित भी, किसानों के फसलों का उचित मूल्य न मिलना, उससे संबंध भी, तमाम मुद्दों को हम लोगों ने कवर किया था। 23 वर्किंग डे थे। लगभग मेरे भी करीब 92 या 96 प्रश्न मेरे भी लगे हुए थे। बहुत आधी अधूरी जानकारी दी जाती थी, और इन सब बचने के कारण विधानसभा 10 दिन पहले ही छोड़ के भग गए। गौशाला कॉन्सेप्ट तो आपका था जी, लेकिन आप लोगों के सत्ता जाते ही आप लोग भूल गए। नहीं, बिल्कुल नहीं भूले। देखो, बिल्कुल नहीं भूले। हम लोगों ने अभी भी विधानसभा सत्र में हमने प्रश्न लगाए हैं, उस पर भी जानकारी ढंग से नहीं दी जा रही थी। बाकी लगभग 1000 गौशालाओं का निर्माण हो जा चुका था, और वो सुचारू रूप से गौशालाएं काम भी करने लग गई थी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।